अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफाइन कर रहा हूँ बिफोर और आफ्टर की कंजंक्शन के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मीनिंग क्या बनता है, इसको डिफाइन करूँगा। और अगर मेरा आसान कर कर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो आपको किसी एकेडमी जाकर या किसी भी जगह घर से बाहर जाकर इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करें, एसे राइटिंग, प्रेसी, बिजनेस राइटिंग, ड्राफ्टिंग, स्पीकिंग, इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह का कोर्स आप कर सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर कर। टॉपिक है बिफोर और आफ्टर के बाद आईएनजी का इस्तेमाल कहां होगा। इसकी एग्जांपल के साथ मैं डिफाइन करता हूं और उसके बाद एक पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो डिफाइन करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। बिफोर का लफ्जी मतलब तो ये है पहले। अब इसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। ऑब्वियसली गाड़ी की बात हो रही है कि गाड़ी की आप सीट बेल्ट बांध लें बिफोर ड्राइविंग, गाड़ी चलाने से पहले। तो आपने देखा कि बिफोर के बाद आईएनजी आ गया, चलाने से पहले। कोई भी काम करने से पहले जब कहा जाए तो याद रखें, फिक्स्ड रूल रट्टा मार करके बिफोर के साथ हमेशा आईएनजी लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बिफोर ड्राइविंग, गाड़ी चलाने से पहले। से यहाँ पर बिफोर ड्राइव नहीं हो सकता, ड्रिवन नहीं हो सकता, ड्रोव नहीं हो सकता, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं, आईएनजी ही आएगा। तो ये रूल आपने पक्का फिक्स्ड याद कर लेना है। फिर एक्चुअली ये कुछ प्रपोजिशन है जिनके बाद हमेशा जेरेंड आता है। अब वो एक लंबी बहस है, आप उसको छोड़ दें। आप ये याद रखें, मैंने बिफोर के साथ आईएनजी डालना है। अब ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करता है बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। तो बिफोर के बाद आपने देखा आईएनजी की एक कह लें कि जेरेंड फ्रेज आ गई। ये फ्रेज है पूरा और आईएनजी के साथ। बिफोर गोइंग टू स्कूल होगा, ये नहीं हो सकता बिफोर गो टू स्कूल। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद। आपने देखा कि आफ्टर के बाद भी आईएनजी है। मैंने बताया कि दो वर्ड है, आफ्टर और बिफोर, दोनों के बाद यू हैव टू टेक आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी आ गया आफ्टर रीचिंग, यहां तक होगी। अब यहां तक तो बहुत इजी सी बात मैंने आपको समझा दी, आपको क्लियर हो गया कि बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हो ही ना, सब्जेक्ट मेंशन हो, ये तो ये है ना कि जैसे फास्टन योर सीट बेल्ट, अगर तो सब्जेक्ट है ही नहीं, जैसे कि बिफोर ड्राइविंग, गाड़ी चलाने से पहले। किसकी गाड़ी? अली के गाड़ी चलाने से पहले तो नहीं कहा, बस गाड़ी चलाने से पहले कहा, फिर तो आईएनजी आएगा अगर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि स्कूल, अली के स्कूल जाने से पहले, अब जैसे पास्ट की एग्जांपल जेन में रखेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले, अब बिफोर का वर्ड तो उसमें भी आ रहा है, मरीज मर चुका था। अब पहले का वर्ड बिफोर तो वहां भी आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीचिंग, आप कहेंगे मैं बिफोर के साथ आईएनजी लगा दूं क्योंकि वो कह रहा है डॉक्टर के आने से पहले। अब उस केस में ये होगा कि जब सब्जेक्ट मेंशन हो गया तो वो पास्ट परफेक्ट हुआ करेगा। अगर वो कहता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अब बिफोर तो आया है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले उसमें सब्जेक्ट आ गया कि डॉक्टर के आने से पहले, यहां पर था गाड़ी चलाने से पहले, इधर डॉक्टर, अली, हसन, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आईएनजी आया। लेकिन अगर उस फिक्रे में जैसे है कि डॉक्टर के आने से पहले, तो वो पास्ट इंडेफिनेट होगा, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, वहां पर आप पास्ट इंडेफिनेट करेंगे। यानी कि जब सब्जेक्ट मेंशन होगा तो फिर आपको टेंस के अकॉर्डिंगली चलना होगा कि मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। अब ये भी पहले ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच, अब बिफोर रीचिंग नहीं हो सकता, फ्यूचर है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, बिफोर आई रीच होगा। तो आपने टेंस को भी देखना होगा, अगर टेंस आ रहा है तो टेंस भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई काम करने वाला मौजूद नहीं है, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था, अब यहां तो मेरे पहुंचने से पहले है, लेकिन अगर मैं कहूं पहुंचने से पहले वो जा चुका था तो बिफोर रीचिंग होगा, फिर आईएनजी आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सब्जेक्ट को देखकर आपने टेंस का फैसला करना है और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आईएनजी लगा दें, सिंपल इज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आएगा। मैंने कोशिश की आसान करके डिफाइन करूं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस रमज़ान में लेना मत भूलें। ज़बरदस्त मौका है इंग्लिश सीखने का, टाइम ज़ाया ना करें। फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी, ये गैप का पीरियड है, इसी टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।